फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो एक सर्वे किया गया किसमें? एक सिटी के यंग्स पीपल में। तो किस बेसिस पे करा गया कि वो किस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं। तो ये पाई चार्ट में उस सर्वे का रिकॉर्ड है। तो अब हमें उस पाई चार्ट को देखते हुए फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है। क्या है? इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? क्लासिकल म्यूजिक 20 पीपल को पसंद है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने पीपल है। तो टोटल पीपल को हम मान लेते हैं x। और पाई चार्ट में हमने देखा कि क्लासिकल वाले के पास कितना परसेंट है। तो हमने देखा कि क्लासिकल वाले के पास सिर्फ 10% है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं क्लासिकल? हमें दिया है क्लासिकल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। क्लासिकल म्यूजिक 20 पीपल्स पसंद करते हैं। तो टोटल का जब हम 10% निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? क्लासिकल म्यूजिक लवर्स, मतलब कि 20 पीपल्स के बराबर होगा। तो x का हम निकालते हैं 10%, परसेंट मतलब कि अपॉन में 100, और इधर लिख देते हैं 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो हमारे पास टोटल कितने पीपल्स हैं? 200 पीपल जिनका सर्वे हुआ है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा म्यूजिक कौन से, कितने परसेंट लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है? तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि 40% लाइट म्यूजिक की तरफ गया है। तो लाइट म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों को। तो लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, वो भी कितना? दैट इज 40%। अब जाते हैं ऐसे ही थर्ड पार्ट पे। क्या कहता है? इफ अ कैसेट कंपनी वर मेड 100,000 CDs, हाउ मैनी ईच टाइप वुड बी दे मेक। तो अगर टोटल नंबर ऑफ CDs किसी कैसेट कंपनी ने बनाई है वो कितनी है? 1000। तो टोटल CD कितनी है? 1000 है। तो उन्हें कितने कितने टाइप्स की CDs बनानी पड़ेगी अलग अलग म्यूजिक कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनानी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ CD फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो टोटल CDs है 1000 और क्लासिकल वालों के पास कितना है? 10% है। तो टोटल का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 100। तो क्लासिकल म्यूजिक वालों की 100 CDs बनेगी। वैसे ही सेम निकालते हैं नंबर ऑफ CDs फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनेगी? तो टोटल हमारे पास 1000 CDs है, उसमें सेमी क्लासिकल वालों का परसेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20% है, मतलब 20/100। तो इसका क्या आंसर आया? 200 आ गया। तो 200 CDs सेमी क्लासिकल वालों की बनेगी। सेम वैसे ही नंबर ऑफ CDs फॉर लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक वालों की कितनी CDs बनेगी? 1000 इंटू 40%, मतलब कि 40/100। तो इसका आंसर आ गया 400। और सेम वैसे ही नंबर ऑफ CDs फॉर फोक म्यूजिक। तो फोक म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनेगी? सेम वही 1000 का इंटू किसके साथ होगा? उसके परसेंटेज के साथ। तो 30% है। तो फाइनल 300 CDs किसके लिए बनेगी? फोक म्यूजिक के लिए बनेगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट द फेवरेट सीजन फ्रॉम देयर 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। तो एक सर्वे किया गया कि इसमें 300 पीपल्स के बीच में, और उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा सीजन पसंद है, बारिश वाला, ठंड का या गर्मी का। तो आप टेबल में देख रहे हो कि समर वालों को 90 वोट्स मिले हैं, रेनी सीजन को 120 और विंटर को 150। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिले हैं। तो हमने देखा कि विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो विंटर सीजन गॉट मैक्सिमम वोट्स, वो भी कितने, दैट इज 150 वोट्स, है ना। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो क्या पूछता है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हमें सेंट्रल एंगल निकालना है हर एक सेक्टर का, मतलब कि 3 सीजन है तो हमें हर एक सीजन का एक सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। अगर हम पाई चार्ट बनाते थे तो समर सीजन का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है समर को, तो समर को कितना दिया है 90, और टोटल हमारे पास कितने वोटर्स हैं 360। तो जितना समर को वोट मिला है अपॉन 360 और मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना 360 डिग्री से। तो अभी तो हमारा डिग्री में सेक्टर का एंगल निकलेगा, सेंट्रल एंगल। तो ये 360 से 360 कैंसल, तो एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री का। वैसे हम निकालते हैं रेनी का। तो रेनी सीजन के पास टोटल वोट्स हैं 120 और टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास 360, और 360 डिग्री से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 डिग्री हमारा आंसर आता है। वैसे ही हम निकालते हैं विंटर सीजन का। तो विंटर सीजन के पास 150 वोट्स हैं और 360 वोटर्स हैं हमारे पास, और 360 डिग्री एंगल है, तो 150 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ गया सेंट्रल एंगल विंटर का। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है कि अब हमें बनाना है पाई चार्ट इस इंफॉर्मेशन की। तो अब हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो हमने एक पाई चार्ट बना दिया। क्या करा हमने, एक सर्कल बनाया, उसमें हर एक समर, रेनी और विंटर का हमने सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करी, उससे 90 डिग्री का एंगल बना के वो समर का पोर्शन हो गया। सेम जो लाइन दूसरी ड्रॉ करी उससे हमने 150 डिग्री को मेजर करा, तो वो पार्ट हो गया विंटर का, और बचा हुआ पार्ट किसका हो गया, रेनी सीजन का। तो ये हमने एक पाई चार्ट को ड्रॉ कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कहता है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल द कलर्स प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमें एक टेबल दी हुई है, उसमें हमें उस टेबल को एक पाई चार्ट के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हर एक पार्ट का सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले क्या है, ब्लू है, तो ब्लू का हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो ब्लू के पास कितने प्यूपल्स हैं, 18 प्यूपल्स हैं, और टोटल कितने प्यूपल्स हैं 36। मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री। वैसे ही ग्रीन का हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल। तो ग्रीन के पास 9 प्यूपल है और टोटल 36 प्यूपल है, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 360 डिग्री से तो 90 डिग्री आंसर आ गया। सेम वैसे ही हम निकालते हैं रेड का। तो रेड के पास 6 है और 36 टोटल पीपल है, तो 360 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। सेम वैसे ही हम निकालेंगे येलो का। तो येलो के पास 3 पार्ट है और 36 टोटल पीपल से, 360 डिग्री का मल्टीप्लाई करा तो 30 डिग्री आंसर आ गया। अब हम बन जाते हैं इन सेंट्रल एंगल्स के साथ एक पाई चार्ट। तो ये हमने बना दिया एक पाई चार्ट। क्या करा हमने, एक सर्कल को ड्रॉ करा और सबसे पहले ब्लू को मार्क करा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की हमने एक लाइन खींच दी सेंटर के थ्रू, तो 180 डिग्री की ब्लू का पार्ट हो गया। अब बनाना था ग्रीन का। तो ग्रीन के लिए ये जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट था उसमें हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ग्रीन का पार्ट हो गया। सेम वैसे ही रेड के लिए हमने 60 डिग्री का पार्ट बचे हुए में से ड्रॉ करा, एक लाइन खींच दी, तो ये वाला पार्ट हो गया रेड का, और जो फाइनल बचा वो बचा येलो का, तो येलो का पार्ट भी ड्रॉ हो गया।
तो ये बन गया एक पाई चार्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस if the total marks obtained by the student were 540, answer the following question। तो हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और उस पाई चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन है? एक स्टूडेंट की उसके एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछता है? इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 105 मार्क्स। तो हमें स्कोर दिया हुआ है 105। तो अब हमें बताना है कि कौन सा वो सब्जेक्ट है। तो हमें क्या है, अब हम बताते हैं सब्जेक्ट कैसे बताएंगे। हम निकाल लेंगे उसका सेंट्रल एंगल। अगर हम सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं तो हम बता देंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। तो हम क्या निकालेंगे? सब्जेक्ट्स सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हम? स्कोर अपॉन टोटल स्कोर इंटू 360। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आंसर आ गया? 70 डिग्री आंसर आ गया। इसको हमने सॉल्व करा और 70 डिग्री के सब्जेक्ट को करस्पॉन्ड करता है। तो 70 डिग्री का करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट कौन सा है? करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट इक्वल टू हिंदी। तो उसने हिंदी में 105 मार्क्स स्कोर करे हैं। अब जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो क्या पूछता है? हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो अब हमें क्या करना है? मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स को कंपेयर करना है। तो पहले हम मैथ्स के मार्क्स निकाल लेते हैं। तो मैथ्स के मार्क्स कैसे निकालेंगे हम? पहले मैथ्स का हम लिखते हैं सेंट्रल एंगल। तो मैथ्स का सेंट्रल एंगल है 90। अब हमें क्या करना है? जो भी सेंट्रल एंगल है उसको 360 मतलब टोटल एंगल से डिवाइड करना है और फाइनल टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा? ये 135। तो मैथ्स के मार्क्स कितने आ गए? मैथ्स के मार्क्स आ गए 135। अब हमें बताना है कि मैथ्स में उसने कितने ज़्यादा स्कोर करे हिंदी से। तो मैथ्स में से अगर हिंदी को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने मैथ्स में कितने ज़्यादा स्कोर करे हैं। तो उसने 105 हिंदी में स्कोर करे और अभी हमने निकाला मैथ्स में 135। तो देखा हमने कि 30 मार्क्स उसने ज़्यादा स्कोर करे मैथ्स के और हिंदी के मुकाबले। तो 30 मार्क्स स्कोर्ड मोर देन हिंदी। अब जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या पूछता है थर्ड पार्ट? Examine whether the sum of marks obtained in social science and maths is more than science and हिंदी। तो अब हमें दो दो सब्जेक्ट का सम करना है और कंपेयर करना है कि किसने किससे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे। तो पहला कंपैरिजन किसका है? सबसे पहले हमें किसका सम करना है? सोशल साइंस और मैथ्स का। तो मैथ्स के तो हमें मार्क्स पता है 135। अब हम निकाल लेते हैं सोशल साइंस के मार्क्स। तो सोशल साइंस के मार्क्स निकालने के लिए हमें सोशल साइंस के सेक्टर को देखना पड़ेगा। तो हम मार्क्स की जगह उसके सेंट्रल एंगल का सम भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि किसने कितना ज़्यादा स्कोर करा। तो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है? सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री और मैथ्स का कितना है? 90 डिग्री। और सोशल साइंस प्लस मैथ्स का सेक्टर टोटल कितना है? 90 प्लस 65 कितना आ गया? 155 डिग्री। ऐसे ही सेकंड हमें किसका निकालना है? साइंस और हिंदी का। तो साइंस प्लस हिंदी। तो साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है पाई चार्ट में? साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री और हिंदी का कितना है? 70 डिग्री।
अभी देखा हमने, तो कितना आ गया 150 डिग्री टोटल करा। तो अब हमने देखा कि किसका ज़्यादा है सेंट्रल एंगल, सोशल साइंस और मैथ्स का। तो सोशल साइंस प्लस मैथ्स सम इज मोर देन साइंस प्लस हिंदी, हेंस marks of social science and maths is more than marks of science and हिंदी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन द पाई चार्ट। तो अब हमें एक हॉस्टल के स्टूडेंट्स का अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस का डेटा गिवन है। तो अब हमें उनका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। तो हिंदी के पास कितने स्टूडेंट है, 40, और टोटल हमारे पास 72 स्टूडेंट्स है। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से। तो कितना आ गया हमारा एंगल, 200 डिग्री आ गया। सेम वैसे ही इंग्लिश का करते हैं। तो इंग्लिश के पास हैं 12 स्टूडेंट्स और टोटल 72 है, और 360 डिग्री से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट लैंग्वेज है मराठी। तो मराठी को जब हमने देखा कि इसमें तो 9 स्टूडेंट्स है, टोटल है 72, और 360 डिग्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट लैंग्वेज है तमिल। तो तमिल में टोटल स्टूडेंट है 7 और 72 टोटल स्टूडेंट्स है। मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से तो कितना आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। सेम वैसे ही अब आ गया बंगाली। तो बंगाली स्पीकिंग कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स, और टोटल हमारे पास हॉस्टल में 72 स्टूडेंट्स। तो 360 डिग्री का मल्टीप्लाई करने पे आ गया 20 डिग्री। अब हम इन सेंट्रल एंगल्स का यूज़ करके एक पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो ये गिवन डाटा का यूज़ करके हमने एक सर्कल को ड्रॉ करा, फिर 200 डिग्री का एक सेक्टर बनाया और उसमें हिंदी को डिवाइड करा, फिर 60 डिग्री से इंग्लिश को, मराठी का 45 डिग्री दे दिया, और बंगाली को जब हमने 20 डिग्री दिया तो बचा हुआ पार्ट तमिल का हो गया। तो अलग अलग एंगल्स का यूज़ करके हमने सभी को डिवाइड करा और एक पाई चार्ट में कन्वर्ट करा।